दोस्तों टाटा मोटर्स ने तहलका मचा दिया है बजट एसयूवी सेगमेंट में, लॉन्च करके अपनी गुड लुकिंग और फीचर रिच एसयूवी टाटा पंच। कहाँ जाता है इसका बेस मॉडल का प्राइस सिर्फ 5.5 लाख रुपए है और जो हाईएस्ट मॉडल रहेगा उसका प्राइस रहेगा 7.5 लाख रुपए तक। दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में इससे बेटर और अभी कोई भी ऑप्शन नहीं है और अभी जस्ट कुछ ही टाइम में आपको हम बताएंगे इसके कॉम्पिटिटर्स कहाँ स्टैकअप करते हैं टाटा पंच के मुकाबले। पर मार्केट ज़रूर मानता है कि टाटा पंच होने वाला है सबसे बेस्ट सेलिंग बजट एसयूवी कार ऑफ इंडिया, क्योंकि ये इतने लो प्राइस पे इतने सारे फीचर्स और इतने अच्छे गुड लुक्स दे रहा है। साथ ही साथ दोस्तों टाटा मोटर्स ने जो हंगामा करके रखा है इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में, कंप्लीट मोनोपोली बन के उसके बेस्ट सेलिंग एसयूवी नेक्सॉन ईवी और उसके सेडान टिगोर ईवी के साथ, उसके वजह से हम पर्सनली मानते हैं इतनी सारी जो अच्छे सेल्स होने वाले हैं उसका प्रॉफिट काफ़ी बढ़ने वाला है इस कमिंग ईयर में और उसका जो फ़ायदा होगा वो हम जैसे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को होगा जो परचेस करते हैं उनके शेयर्स। दोस्तों पर्सनली हम मानते हैं कि इन सारे गुड न्यूज़ की वजह से टाटा मोटर्स आराम से 50% तो दे ही देगा इस साल में और अगर ये प्रोडक्ट्स का सेल बहुत अच्छा हुआ तो ये दुगना भी हो सकता है। तो और भी डिटेल्स बताएंगे हम इस शो में टाटा मोटर्स के प्रोडक्ट के ऊपर और साथ ही साथ करेंगे टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल्स की फंडामेंटल एनालिसिस और उनके स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस भी, और फिर जानेंगे कि किस रेट पे हमें ये स्टॉक बाय करना चाहिए। तो चलते हैं शुरू आज का शो। मैं हूँ आपका होस्ट नितेश नायक और ये है आपका डेली मल्टीबैगर स्टॉक शो इन्फो एक्शन। तो अभी हम जानेंगे टाटा एसयूवी के ऐसे क्या फीचर्स है जिसके वजह से आज उसके मार्केट में टाटा मोटर्स का भाव 8% से भी ज़्यादा गया। दोस्तों टाटा एसयूवी ना ही एक गुड लुकिंग कार है, वो इस बजट की सबसे गुड लुकिंग कार है जी, और उसे सिर्फ 5.5 लाख रुपए में आपको वो दे रही है बोल्ड एसयूवी डिज़ाइन। साथ ही साथ इसमें मिल रहा है कंफर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट और बाकी सारे फीचर्स जो कि एक अच्छे राइड के लिए होने चाहिए। हमें मिलते हैं और कनेक्टिविटी उसके साथ जो कि एंटरटेनमेंट के लिए लगती है, पर उससे बेस्ट फीचर जो है दोस्तों, क्योंकि ये एक एसयूवी है जो कि स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल होता है, ये सिर्फ सिटी के रोड्स पे चलाने के लिए नहीं होती, ये होती है आउटडोर्स चलाने के लिए। दोस्तों जैसा कि आपने देखा टाटा पंच एक फुली केपेबल व्हीकल है जो आप आउटडोर्स भी लेके जा सकते हो, माउंटेनियस टेरेन के ऊपर भी, और वो आपको दगा नहीं देगी। पर एक चीज़ हम जरूर इधर बताना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को कि टाटा पंच जो है ये सिर्फ एक 2 व्हील ड्राइव है, ये 4 व्हील ड्राइव नहीं है, तो इससे ज़्यादा भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए। और दोस्तों इसके वजह से इसके और जो एडवांस फीचर्स होते हैं एसयूवी के, जैसे कि से बहुत ही स्टर्डी बॉडी, बहुत ही हाई ग्राउंड क्लियरेंस, जैसे कि टाटा पंच के केस में 187 मिलीमीटर्स है, ये काफ़ी अच्छा है। और अभी हम कंपेयर करेंगे टाटा पंच को उसके क्लोजेस्ट कंपेटिटर के साथ। दोस्तों टाटा पंच का जो क्लोजेस्ट कंपेटिटर जो अभी मार्केट में है वो है मारुति सुजुकी का एस्प्रेसो, जो कि आता है 3,78,000 का। दोस्तों अगर आप मारुति एक्सप्रेसो को देखोगे आपको ज़रूर मालूम पड़ेगा कि हम क्यों बोल रहे हैं कि टाटा पंच इस बजट की सबसे गुड लुकिंग कार है। दोस्तों अगर आपको सिर्फ बॉक्सी डिज़ाइन अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली एस्प्रेसो ज़रूर आपको अच्छी लगती होगी, पर हम ज़रूर जानते हैं किसी को भी अच्छी नहीं लगने वाली, क्योंकि ये डिज़ाइन इतना भी अच्छा नहीं है टाटा पंच के साथ कंपेयर किए तो। साथ ही साथ दोस्तों आपको इसमें काफ़ी सारे फीचर्स नहीं मिलते जो टाटा पंच देता है। ऑब्वियसली दोस्तों ये सस्ती कार है, इसका प्राइस ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए कम है बेस वर्जन का टाटा पंच से, तो ऑब्वियसली जिसके पास बजट नहीं होगा तो वो ये खरीद सकता है। पर दोस्तों हम पर्सनली मानते हैं कि लोगों के पास ज़रूर बजट होगा 5.5 लाख रुपए की कार खरीदने का, और इसी के वजह से टाटा पंच नंबर 1 चॉइस है इस सेगमेंट की।
फिर दोस्तों आता है उसके ऊपर वाला सेगमेंट, और उसमें आती है हुंडई की वेन्यू। हुंडई की वेन्यू दोस्तों ये आती है 7 लाख रुपए की, इसका बेस प्राइस है। ऑब्वियसली ये फीचर एज कार है, पर दोस्तों इसका जो प्राइस टैग है वो भी ज़्यादा है। ये इसका बेस मॉडल ही 1.5 लाख रुपए ज़्यादा है टाटा पंच से। फिर दूसरा जो कॉम्पिटिटर है इसका वो है होंडा का जैज़, जिसका बेस मॉडल ही 8 लाख रुपए पे आता है। तो ऑब्वियसली दोस्तों ये भी फीचर एज कार होने के बावजूद भी ये काफ़ी महंगी है टाटा पंच से। और जो ऑब्वियसली आप मारुति सुजुकी के कंपटीशन के बारे में भी सोच रहे रहोगे, तो मारुति सुजुकी की जो दूसरी जो कार है वो है विटारा ब्रेज़ा, वो जिसका बेस प्राइस है 7,61,000 रुपये, जो ऑब्वियसली 2 लाख रुपए ज़्यादा है इसके बेस प्राइस से, टाटा पंच के बेस प्राइस से। और दूसरी जो आती है वो है मारुति की अर्टिगा, जिसका भी प्राइस 7,90,000 से स्टार्ट होता है। दोस्तों आप ज़रूर समझ गए रहोगे कि हम क्यों बोलते हैं कि टाटा की पंच जो है ये इस सेगमेंट की सबसे बेस्ट सेलिंग अफोर्डेबल कार है, और यही कंप्लीट सेगमेंट रूल करने वाली है और टाटा मोटर्स को देने वाली है बहुत सारा मुनाफा। दोस्तों अभी हम आते हैं टाटा के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पास, क्योंकि यही तो है उनकी मेन प्रॉफिट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। दोस्तों जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, जो टाटा की नेक्सॉन ईवी है वो स्टार्ट ही सिर्फ होती है करीबन 14 लाख से। पर दोस्तों अभी आप ज़रूर सोच रहे हो ये तो बहुत महंगी कार है, 14 लाख तो हर कोई इंडियन अफोर्ड नहीं कर सकता। दोस्तों हम सिर्फ एक चीज़ बता देते हैं आपको, क्योंकि इसकी कंपटीशन जो है वो जो है जो क्लोजेस्ट कंपटीशन वो आता है MG मोटर्स की MG ZS EV 2001, जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल SUV है, और उसका प्राइस स्टार्ट होता है दोस्तों 21 लाख रुपए से। दोस्तों फिर आप ज़रूर सोचोगे 21 लाख रुपए किधर, और टाटा नेक्सॉन का 14 लाख रुपए किधर। दोस्तों 7 लाख रुपए का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए हम मानते हैं कि टाटा का नेक्सॉन जो है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को कम्प्लीटली डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि हर महीने उसके 1000 से भी ज़्यादा सेल हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं इतने हाई प्राइस ब्रैकेट में। अभी आप ज़रूर सोच रहे होगे दोस्तों ये टाटा जो है उसका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो बिजनेस है वो अकेला ही क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल बना सकता है इतने सस्ते भाव में, बाकी क्यों नहीं बना सकते। तो दोस्तों इसके लिए हम आपको एक स्टोरी बताएंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने जब लॉन्च की थी 2030 तक फेज आउट करने की इंडिया में अपनी IC इंजन जैसे कि पेट्रोल और डीजल इंजन वाहनों की स्कीम, तभी वो क्या करने लग गया था कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो सीडान देते थे उसमें वो इलेक्ट्रिक सीडान ढूंढने लग गया था, और तभी उसने पास किया था एक टेंडर। इस इलेक्ट्रिक सीडान का टेंडर का क्या नतीजा निकला कि टाटा तभी डेवलप कर रहा था अपनी जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी एक यूरोपियन कंपनी के कोलैबोरेशन के साथ, और तभी उसमें से निकली टिगोर ईवी। या दोस्तों टिगोर ईवी एक सीडान है वो जो कि बनाई गई थी इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, और दोस्तों वही अभी लॉन्च हुई है इंडिया में हम सब के लिए, और उसका प्राइस 12 लाख के आसपास है। दोस्तों टिगोर ईवी के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ईवी है ये इतनी सस्ती है उसके क्लोजेस्ट कंपटीशन के कंपैरिजन में कि आप कंप्लीटली चौंक जाओगे, क्योंकि इसका जो क्लोजेस्ट कंपटीशन है वो है मर्सिडीज बेंज का EQC, जिसका प्राइस है 1 करोड़। जी हाँ दोस्तों सही सुना आपने, इसका प्राइस है 1 करोड़, और ये एक इलेक्ट्रिक सेडान है जो इंडिया में मिलती है, और यही सबसे उसका क्लोजेस्ट कंपटीशन है। दूसरा और एक आपको गाड़ी चाहिए तो है वो ऑडी की ई-ट्रॉन, जिसका भी प्राइस 1 करोड़ ही है। दोस्तों अब 1 करोड़ किधर और 12 लाख किधर, और इसी के वजह से दोस्तों हम मानते हैं ये जो टाटा टिगोर और टाटा नेक्सॉन की जो मोनोपोली है इंडियन मार्केट इलेक्ट्रिक स्पेस पे, ये इतने जल्दी नहीं जाने वाली, क्योंकि किसी के पास भी टेक्नोलॉजी नहीं है इनके इतने सस्ते भाव में इनके साथ compete करने के लिए। और टाटा मोटर्स कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस और बजट SUV स्पेस को अपने टाटा पंच के साथ टेक ओवर करने वाला है, और उसको होने वाला है बहुत सारा फ़ायदा, और हम जैसे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स बहुत सारा पैसा कमाने वाला है टाटा मोटर्स का स्टॉक लेके। पर दोस्तों उसका स्टॉक लेने से पहले हम एक चीज़ ज़रूर करेंगे, हम जानेंगे टाटा मोटर्स के कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को। अब आगे बढ़ने से पहले हम जस्ट जान देते हैं टाटा मोटर्स ने पूरे साल भर में क्या किया है उसके शेयर मार्केट प्राइजेस में।
तो पहला आप देख सकते हो कि जैसे एक साल में उसने दिया 168% रिटर्न, और हालांकि ये रिटर्न तो 168% का है, पर आप ज़रूर देखोगे कि ये जो रिटर्न आया था ये साल के पहले 3-4 महीनों में आया था जब उन्होंने लॉन्च की थी अपनी नेक्सॉन ईवी। और ऑब्वियसली उस ईवी ने कम्प्लीटली मोनोपोलाइज करके रखा है पूरे इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल एसयूवी सेगमेंट को, और उसकी वजह से ये पूरा बम्प आया था। और उसके बाद ये स्टॉक सिर्फ साइडवेज ही गया है, जिसके वजह से 6 महीने में का अगर आप रिटर्न देखोगे उसने सिर्फ 20% ही दिया है, क्योंकि उस दौरान कुछ भी नए लॉन्चेस नहीं हुए थे। और अगर आप 1 महीने का रिटर्न देखोगे तो वो 28% तक गया है, पर वो बेसिकली गया है क्योंकि दोस्तों आज जो टाटा मोटर्स ने टाटा पंच लॉन्च किया है उसके वजह से एक दिन में ही उसका भाव गया है 12% से बढ़ गया है। दोस्तों टाटा मोटर्स कोई छोटा स्टॉक नहीं है, उसका मार्केट कैप है 1 ट्रिलियन रुपये से भी ज़्यादा। और इतना बड़ा मार्केट कैप वाला स्टॉक जब 12% जाता है, इसका मतलब यही है कि इसमें जो प्रोडक्ट लॉन्च किया टाटा पंच उसमें बहुत ही बड़ा मौका है टाटा मोटर्स को प्रॉफिट कमाने का। दोस्तों अब हम जाते हैं टाटा मोटर्स की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की फंडामेंटल एनालिसिस करने। जैसे कि आप देख सकते हो जून 2020 के क्वार्टर में उसका रेवेन्यू था 3,190 करोड़ रुपए। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, 3,190 करोड़ रुपए है। और टाटा मोटर्स बहुत ही बड़ी कंपनी है, वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाहर उसका सब्सिडियरी जैगवार लैंड रोवर भी बहुत पैसे कमा के देता है उसको। इसकी वजह से उसका रेवेन्यू भी हाई होता है, और उसका जब लॉस होता है तो उसका लॉस भी बहुत आ जाता है, क्योंकि उसका लॉस था 840 करोड़ रुपए जिसकी, और उसका मार्जिन था -26%। ऑब्वियसली इस दौरान उसको लॉस हुआ था, पर दोस्तों आपको ज़रूर याद होगा जब हमने उसके स्टॉक प्राइसेस बताए थे वो ऊपर जा रहे थे, करीबन 160% ऊपर गया था इसके दौरान। उसका कारण ये था कि दोस्तों आप जैसे भी देख सकते हो सितंबर क्वार्टर में भी उसका कुछ ज़्यादा रेवेन्यू नहीं है, पर जैसे हम दिसंबर क्वार्टर में आते हैं इधर आप देख सकते हो उसके रेवेन्यू में बूस्ट है। दोस्तों इसी दौरान उसने नेक्सॉन ईवी लॉन्च की थी और टिगोर ईवी भी उसी दौरान आई थी, और इसका नतीजा था ये कि उसके जो प्रॉफिट्स थे वो अचानक बढ़ने लग गए थे और उसको काफ़ी सारा फ़ायदा हो रहा था और लोग खरीदने लग गए थे, क्योंकि इंडिया में उस दौरान कोरोना वायरस भी था। वो भी एक रीज़न था कि ये प्रॉफिट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो थे वो कम आ रहे थे और रेवेन्यू भी कम आ रहा था। पर अभी जब 1 साल हो गया तो उसका जो ईयरली क्वार्टर है जो कि दिसंबर 2019 के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली चेंजेस है वो काफ़ी अच्छे दिख रहे थे, तो मल्टीपल ट्रिगर्स थे उसके लिए। पर अभी मार्च में आते हैं तो आप वापस देखोगे उसका नेट इनकम कम हो गया है। दोस्तों अभी इस दौरान वापस इंडिया में क्या हुआ था कि कोरोना का सेकेंड वेव चालू हुआ था, और उसके वजह से ही अभी भले वो रेवेन्यू दिखा रहा था, जैसे कि अभी उसने दिखाया 8,910 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, पर उसके लॉसेस भी उतने ही हैं, तो फिर लॉसेस तो है ही। तो दोस्तों ये कोरोना का भी असर हो सकता है, और जून क्वार्टर में भी वापस उसने लॉस ही दिखाया है। पर दोस्तों हम पर्सनली मानते हैं कि अभी वो प्रॉफिट बड़ा ज़रूर दिखाने वाला है, क्योंकि अभी ये जो नए प्रोडक्ट्स वो लॉन्च कर रहा है ये कम्प्लीटली गेम चेंजिंग है। और वो इसके लिए दोस्तों क्योंकि वो जो खास करके उसका इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट है, कंप्लीट मोनोपोली है उसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी पर, एटलीस्ट इंडिया में, और वो जिस प्राइस पे दे रहा है उसके साथ कोई भी और कंपनी compete नहीं कर पा रही है। टाटा मोटर्स ने इन हाउस इलेक्ट्रिक व्हीकल का डेवलपमेंट किया है, इसके वजह से वो बहुत सस्ते में लॉन्च कर पा रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मार्केट में, और उसके साथ अब कोई भी compete नहीं कर पा रहा है। और इसका ही नतीजा ये होगा कि उसके सेल्स बहुत ज़्यादा होंगे, और साथ ही साथ अभी उसका जो नेट इनकम नेगेटिव दिखा रहा है वो बहुत जल्दी पॉजिटिव हो जाने वाला है, और हम जैसे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को बहुत सारा पैसा मिलने वाला है जब हम उनके स्टॉक बाय करेंगे। अब पहले स्टॉक बाय करने से पहले उसके देखते हैं उसके टेक्निकल्स को। दोस्तों अब हम जब टाटा मोटर्स के टेक्निकल्स देखते हैं, उनका 90 डे एवरेज देखते हैं, वो की था 32 मिलियन, जो कि होता है 3 करोड़ 28 लाख, जो कि बहुत ही हाई वॉल्यूम है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा वॉल्यूम है। टाटा मोटर्स बहुत ही बड़ा शेयर है, बहुत ही लोग उसको डिलीवरी में और इंटरडे में लेते हैं। तो फिर तो अगर आप 60 दिन का वॉल्यूम देखोगे घट गया है, वो कि 28 मिलियन तक है, जो कि 2 करोड़ 80 लाख होता है। फिर उसका वॉल्यूम 30 दिन में बढ़ गया था, और ये ऑब्वियसली बढ़ गया क्योंकि टाटा पंच की न्यूज़ आने वाली थी
और आज जब उसकी न्यूज़ आ गई, वो लॉन्च हुआ, उसका वॉल्यूम जाके पहुंच गया है ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ तक। यार उससे ये बहुत ही हाई वॉल्यूम है और बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है 12% का। ये ऑब्वियसली दिखाता है कि मार्केट को कितना कॉन्फिडेंस है कि ये पर्टिकुलर मॉडल जो अभी लॉन्च किया है उन्होंने, ये काफ़ी अच्छा करने वाला है बजट एसयूवी स्पेस में। कम्प्लीटली पूरा टेक ओवर करने वाला है बजट एसयूवी स्पेस को, और टाटा मोटर्स को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इसकी वजह से। तो दोस्तों ये तो ऑब्वियसली बाय है। ये टेक्निकल टाटा मोटर्स की ज़्यादा देखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है। ये कुछ कभी भी जो अपर सर्किट या लोअर सर्किट रहता है उसमें ट्रेड नहीं करती ये, और स्टेबल रहती है उसका स्टॉक मार्केट का शेयर, और कभी भी हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहती। वो इतना भी ज़्यादा नहीं गिरने वाला जब वो गिरता है। तो इसीलिए दोस्तों ये कंपेलिंग बाय है, खरीद लीजिए इसको और बनाइए बहुत सारा प्रॉफिट अगले 6 से 1 साल के अंदर। तो फिर दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। और अगर आपको आज का शो अच्छा लग गया तो प्लीज़ कीजिए लाइक, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों हम ऐसे मल्टीबैगर शो आइडियाज़ रोज ही लेके आते हैं, तो प्लीज़ कीजिए सब्सक्राइब। तब तक मैं आपको होस्ट नरेश नायक करता हूँ साइन आउट, और कल आपके लिए लेके आता हूँ एक नया मल्टीबैगर स्टॉक आइडिया, और मिलते हैं कल। गुड बाय। तो फिर मिलते हैं कल। गुड बाय।